11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था संयोजी ऊतक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रवाही ऊतक यानी कि रुधिर। रुधिर जो होता है वो दो या दो से अधिक ऊतकों को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। रुधिर में कोशिकाओं की संख्या कम तथा आंतरकोशिकीय द्रव्य का प्रमाण अधिक होता है, जो संयोजी ऊतक के लक्षण हैं। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक रुधिर संयोजी ऊतक मानते हैं। रुधिर की कोशिकाएं विभाजनशील नहीं होती हैं और होती भी हैं, दोनों टाइप की होती हैं। आंतरकोशिकीय द्रव्य कोशिकाओं से स्रावित नहीं होता है, इसीलिए अन्य वैज्ञानिक इसे संयोजी पेशी नहीं मानते हैं। आज भी रुधिर का स्थान विवादास्पद है, न इसको संयोजी माना जाता है और न ही ठोस माना जाता है, इसीलिए प्रवाही ऊतक के नाम से इसे जाना जाता है। रुधिर जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रुधिर रस और रुधिर कण, जिसमें 55% रुधिर रस होता है और 45% रुधिर कण पाए जाते हैं। रुधिर कण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी यानी कि ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट, तर्कु यानी कि रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे पहले आरबीसी की। तो आरबीसी क्या होती हैं? आरबीसी में पुरुष में इनका प्रमाण 41 लाख से 60 लाख होता है, घन मिली होता है। और एक सामान्य स्त्री यानी कि नॉर्मल स्त्री में इसका प्रमाण 34 लाख से 55 लाख घन मिली होता है। एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका आकार द्विअंत गोल होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं। इनकी उम्र लगभग 120 दिन होती है। ये O2 व CO2 का वहन करती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। इनकी मृत्यु कैसे होती है? जब विघटन से यानी कि जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी कोशिकाओं की डेथ हो जाती है, इसे हम आरबीसी कहते हैं। अब मैंने बताया डब्ल्यूबीसी आपकी दो प्रकार की होती है, कणमय और कणविहीन। कणमय जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, तटस्थ कण, अलगरागी और अम्लरागी। ठीक है, और कणविहीन जो होती है दो टाइप की होती है, एक केंद्री और लसिकाणु। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इनका रंग वाइट होता है यानी कि सफ़ेद होता है। इनका प्रमाण 7000 से 10,000 घन मिली होता है। ये केंद्र, इनमें कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अब करते हैं कणमय जीवरस वाली कोशिकाएं। डब्ल्यूबीसी नंबर 1 तटस्थ कण, इनका प्रमाण 62% होता है, अनियमित आकार की होती हैं। केंद्रक बहुखंडी होता है। ठीक है, यह भक्षण का कार्य करती हैं। यह अम्लीय व अलगरागी अभिरंजक के प्रति सख्त या तटस्थ होती हैं। इसका डायग्राम है ये, इसमें जीवरस पाया जाता है, इसमें केंद्रक हैं ये, और इसमें केंद्रक बहुकेंद्रीय होता है ये। नंबर 2 अलगरागी, इसका प्रमाण 4% होता है। केंद्रक त्रिखंडी होता है, 1, 2, 3, जो अंडाकार का दिखाई देता है या एस आकार का होता है। ठीक है, ऐसे पहला केंद्रक, एक मिडिल में केंद्रक और तीसरा फिर उसके लास्ट पश्च भाग में केंद्रक, ऐसे ये एस आकार का होता है। यह अलगरागी अभिरंजक से आसमानी रंग की दिखाई देती हैं या बनती हैं। नेक्स्ट है अम्लरागी, यह सबसे कम प्रमाण में होती हैं यानी कि 1% या उससे भी लो, 0.1 तक। इनमें केंद्रक द्विखंडी होता है, द्विखंडी ये आपका 1 और 2।
यह अम्लीय अभिरंजक से लाल रंग की बनती हैं, यानी कि लाल रंग पूर्णतः नहीं होता है, बहुत हल्का पाया जाता है। अब बात करते हैं कण-विहीन। सबसे बड़े कद की WBC होती है एक केंद्रीय। जीवरस चिकना होता है, इसका प्रमाण 6 से 8% होता है। कोश के मध्य में बड़ा मूत्रपिंड आकार का केंद्रक पाया जाता है। मूत्रपिंड से मतलब है किडनी जैसा। भक्षण का कार्य करती हैं, ये आपका किडनी के आकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का लसिकाणु। यह सबसे छोटे कद की हैं, सबसे बड़ा चंद्राकार केंद्रक पाया जाता है। इनका प्रमाण लगभग 30% होता है। यह भक्षण का कार्य करती हैं। शरीर के प्रतिकारक तंत्र की बी कोष एवं टी कोष उत्पन्न करती हैं, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आपकी रक्त पुट्टिकाणु, यानी कि रक्त कोशिकाएं। इनका प्रमाण 2.5 से 4 लाख घन mm होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है। यह केंद्रक विहीन होती हैं। कोशिकाएं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये कोशिकाएं विघटित होकर उत्सेचक उत्पन्न करती हैं, जो रुधिर को पक्का बनाने में सहायता करते हैं। यह अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का पेशी ऊतक। इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिकाएं पतली तंतु समान होती हैं। कोशिकाएं बहुकेंद्रीय होती हैं। कोशिकाओं का जीवरस संकुचनशील होता है। पेशी के ऊतक यानी कि पेशी ऊतक के प्रकार ये 3 प्रकार की होती हैं: रेखित, अरेखित व हृदय पेशी। रेखित को कंकाल या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अरेखित को चिकनी व अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम रेखित पेशी की। ये आपके रेखित पेशी के डायग्राम हैं। ए बी पेशी तंतु, एक तंतु जिसमें पेशी कोष मसल सेल्स भी जिन्हें हम बोलते हैं, ये आपके हैं, जिसमें ए बिम, आई, जेड, एच। मायोसिन, जो ए बिम होता है मायोसिन, आई एक्टिन, ट्रोपोमिन, ट्रोपोसाइसिन। ठीक है, ये सारे आपके हो गए रेखित पेशी के डायग्राम। और आप रेखित पेशी की डेफिनेशन बुक से लिखोगे। और हाँ, ये जो बेम है इनके आगे आप ये साइंटिफिक नेम लिखना नहीं भूलोगे। ठीक है, थैंक यू। आज बस इतना पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे अरेखित पेशी।